हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस, मतलब जो मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको हम करने वाले हैं, जो कि बुक में ही अवेलेबल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। जब हम पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो पे शेयर करते हैं? इन कैपिटल रेशियो नो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो नो, इक्वली रेशियो यस। जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम एक्ट का यूज करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का यूज करते हैं। उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अपने पार्टनर्स पर इक्वली रेशियो में शेयर करना पड़ता है। तो आंसर है फर्स्ट का थर्ड, इक्वली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू फर्म इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म को मिलता है उसका एक्सपेंस है नो, लॉस है नहीं, प्रॉफिट है यस। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो जो पार्टनर्स है वो फर्म को देती है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, एक क्वेश्चन इसका ये बन सकता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू फर्म इज, तो क्या है? इट्स एक्सपेंसेस है, वो इसका लॉस है, फर्म का लॉस है कि उसको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज गिवन 6%। तो आंसर क्या है? 6% एनुअली। 8% नहीं, 9% नहीं, 12% नहीं। तो जो पार्टनरशिप डीड है एब्सेंस में पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू 6% एनुअली इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन पे। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल। जो पार्टनरशिप डीड है उसको बनाना फुली ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप बनाना चाहते तो ठीक है, वरना ये इट्स ऑप्शनल। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर। जो लायबिलिटीज होती है पार्टनर्स की वो क्या है? लिमिटेड नो, क्योंकि अगर फर्म लॉस में जाती है, टोटली लॉस में अगर चली जाएगी तो अपने जो पार्टनर्स हैं उनको अपना घर बेच के भी उस लायबिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। तो जो लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। जो पार्टनरशिप है उसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो लॉस ऑफ फर्म का नहीं, इनकम ऑफ पार्टनर्स नो, इनकम ऑफ फर्म। तो जो आंसर है वो है इनकम ऑफ फर्म। इसके पहले भी हमने वो क्वेश्चन किया, अभी सेकंड नंबर पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, सिर्फ यहाँ पे टर्म चेंज कर दी है बस, और बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है। गुडविल इज अ, गुडविल जो है वो फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स है यस, करेंट एसेट्स है नो, फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स है यस। जो यहाँ पे टेंजिबल लिखा है वो टेंजिबल एसेट्स नहीं, इनटेंजिबल एसेट्स है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने इसको हाँ कर दिया तो आप सोच रहे होंगे यस इट्स इंटेंजिबल, इट्स टेंजिबल एसेट्स, बट गुडविल इज फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स। आंसर आ जाएगा थर्ड। वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस ईयर लॉसेज आर। जब हम करेंट ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो जो लास्ट ईयर के लॉसेज होते हैं उसको क्या करते हैं? ऐड नो, डिडक्टेड यस। जब हम इसी साल का करेंट ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाले होंगे तो प्रीवियस ईयर के जितने भी लॉसेज होंगे उसको हम माइनस कर देंगे। अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इन पार्टनरशिप द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। अब भी हमने यहाँ पे एमसीक्यू में 5th नंबर का क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनलिमिटेड। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट्स इज ऑल्सो मेड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे किस तरह के अकाउंट भी बनाए जाते हैं? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनता है। तो यहाँ पे आप दोनों लिख दीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर, या ऐसा लिख सकते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ऑल्सो मेड, क्योंकि यहाँ कैपिटल लिखा है तो आप यहाँ पे करेंट अकाउंट इज ऑल्सो मेड लिख दीजिएगा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी या वॉलेंट्री।
तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वॉलेंट्री. द रिलेशन ऑफ योर पार्टनर्स फ्रॉम फर्म इज एन प्रिंसिपल एंड एजेंट. जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका रिलेशन कैसा होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के जैसा होता है. बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन डैश इज कैलकुलेटेड. प्रोडक्ट मेथड से हम किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोडक्ट मेथड पे हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. टू प्रिपेयर पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी. टू प्रिपेयर पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी. सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अर्नड डैश द नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, एक्सेस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश में एक्सेस. सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अर्नड एक्सेस द नॉर्मल प्रॉफिट. जब एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है तब हमारा सुपर प्रॉफिट अर्न होता है. गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स. अब भी हमने एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा. तो गुडविल इज फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स. डैश इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन गुडविल. गुडविल पे हम क्या प्रोवाइड नहीं कर सकते. सोचिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन गुडविल. द पार्टनरशिप ओरिजिनेटेड विथ. जो पार्टनरशिप है वो उसका ओरिजिन क्या है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट. जब होता है तभी पार्टनरशिप का ओरिजिनेट करते हैं. ट्रू एंड फॉल्स. द लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इज लिमिटेड. फॉल्स. अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू दोनों में पढ़ा कि जो लाइबिलिटीज होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है. इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नेसेसरी. नो. जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती, उसका एब्सेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नेसेसरी नहीं है. फॉल्स होगा. इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स. फॉल्स. यहाँ पे जो पार्टनरशिप है बिजनेस है उसमें 100 का लिमिट है. कितने का लिमिट है, 100 का. किसमें, पब्लिक में. पब्लिक वाली जो होती है पार्टनरशिप उसमें 100 का लिमिट है. और अगर प्राइवेट पार्टनरशिप है उसमें हम लोग किसी पब्लिक को नहीं बनाना चाहते पार्टनर, तो वहाँ पे वो जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो डिसाइड करते हैं. टू प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड इज कंपल्सरी. फॉल्स. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी. ट्रू. क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी. तो जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप का वो कंपल्सरी नहीं होता. अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो इसको हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, और अगर नहीं करवाई है तो ये हमारे लिए इलीगल होगी. गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स. ट्रू. गुडविल इज अ फिक्स्ड असेट्स. ट्रू. गुडविल एक इंटेंजिबल भी है और फिक्स्ड असेट्स है. द पार्टनरशिप एक्ट 1932. The Partnership Act 1932 is applicable in partnership firm. True. Goodwill is a saleable asset. क्या हम गुडविल को सेल कर सकते हैं, करते हैं, बट वो गुडविल सेल नहीं कहला सकती. क्यों, क्योंकि हम उसके नाम का पैसा तो ले सकते हैं पर उसको सेल नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि वो इंटेंजिबल असेट्स है, उसको हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. वो भी वही फर्म कर सकती है जिसके पास गुडविल अच्छी है. तो इसका आंसर आ जाएगा गुडविल इज अ सेलेबल असेट्स. फॉल्स. मैच द फॉलोइंग. नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट. रिटर्न पार्टनरशिप डीड इन पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में जो होता है वो रिटर्न पार्टनरशिप डीड होती है. सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. जब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है तो एवरेज प्रॉफिट, तो हम पढ़ रहे थे कि सुपर प्रॉफिट अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दें तो सुपर प्रॉफिट निकल जाता है. करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट हम किस में बनाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे हम करेंट अकाउंट बनाते हैं. इंटरनल लाइबिलिटीज जो होती है
वो लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर किसी पार्टनर से हम लोन लेते हैं तो उसको हम इंटरनल लाइबिलिटीज में शो करेंगे। इसी के बाद इधर पे थोड़ा सा वन वर्ड सेंटेंसेस और दिए हैं, उसको और देख लेते हैं। व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट कॉल्ड ऑफ विच द क्लोजिंग बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। अगर व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट कॉल्ड, अगर कैपिटल अकाउंट को हम क्या कहेंगे जिसमें क्लोजिंग बैलेंस हर ईयर पे, एवरी ईयर पे चेंज होता है, तो क्या कहेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि हर साल हमारा जो प्रॉफिट है वो चेंज होता है। व्हाट टाइप ऑफ असेट्स इज गुडविल, तो क्या है? फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स है गुडविल। ये गुडविल वाला क्वेश्चन देखा आपने, सभी जगह पूछा गया है, तो इसको बहुत ही आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी में आप टिक कर लीजिए। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड पार्टनर्स। जो हमारे पार्टनरशिप है उसमें अगर कोई पर्सन आता है, और ज्वाइन करता है हमारी पार्टनरशिप को, तो उसको हम पार्टनर्स कहेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पब्लिक है उसमें 100 होता है, प्राइवेट वाले में वो खुद डिसाइड करते हैं कि 20 होंगे, 50 होंगे या कितने होंगे। The capital withdrawn by partners for personal use is termed by which name? तो जो पार्टनर्स हैं अगर वो कुछ कैपिटल निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग के नाम से कहते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100। दिस फॉर्मूला इज फॉर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मूला है। आप ये मत समझिएगा कि हाँ सुपर प्रॉफिट लिखा तो सुपर प्रॉफिट का, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो क्या है? तो व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? द नॉर्मल प्रॉफिट इज एज्यूम्ड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो वो प्रॉफिट जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे एज्यूम किया जाता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? गुडविल को हम किस तरह से वैल्यूएशन कर सकते हैं? सो द profit capacity of business is the basis of valuation of goodwill is profitability capacity of business। जिस प्रकार से बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करेगा, प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो गुडविल अच्छी है, प्रॉफिट अगर कम है तो गुडविल उतनी अच्छी नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे बने रहें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सके। मतलब उनको कोचिंग जाते तो है पर समझ में नहीं आता, तो उनको ये वीडियो भी ज़रूर आप शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब तो करना ही है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं तो उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।